उस समय 27वां सतयुग, सतयुग जो है 28वां शुरू हो गया था। वो आकर के मुनियों ब्रह्म रूपना के ब्रह्म मुनि आके संसार में प्रकट होंगे और मनुष्य तन को धारण करेंगे। तब उसने पूछा, महाराज सनका सनंदना जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, उनसे लेकर आप तक क्या कोई ब्रह्म मुनि हुआ ही नहीं है? कहने लगे नहीं, ब्रह्म ऋषि हुए, ब्रह्म मुनि कोई हुआ ही नहीं, और ना तीनों काल में वो होते हैं, आते भी नहीं, फिर आएंगे भी नहीं। अर्थात आत्माएं जो हैं उनको ब्रह्म मुनि, मुनियों ब्रह्म रूपना, पार ब्रह्मक्षातीत के स्वरूप जो हैं वही ब्रह्म रूप हैं, ब्रह्म मुनि हैं। ध्यान दो। कहने लगे महाराज फिर उनकी पहचान क्या होगी हमें? आप कहते हो मनुष्य तन धारण करेंगे, प्रधान पुरुषया, अरे कह तो लो, अपने करना तो वही है जो कुल देवी है, कहने में कोई आपत्ति है क्या? प्रधान पुरुषया, हम मर गए कुल की देवियां पूजते पूजते। ये मगज में न रखना कि शिविर में गए थे, हमें ये ज्ञान मिला नहीं। परमधाम में यही कहा था, तू भूलेगी मैं बताऊंगी, मैं बोलूं तू जगा। मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलयुगे प्रधान पुरुषया, के आम जनता के जो मनुष्य तन होंगे उनके घर यदि लड़का बच्चा नहीं होगा तो जिसके भी वो भगत होंगे परमात्मा के, उसको छोड़ के दूसरे को धारण कर लेंगे बच्चे की खातिर, ईमान बेचेंगे, धर्म बेचेंगे, सब कुछ बेचते ही है। लेकिन उनको भी मनुष्य तन होने पर उनके तनों पर कष्ट आएंगे, ज्यादा देखेंगे दुनिया से कष्ट वो लोग, लेकिन कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन प्रधान पुरुषातीत का आश्रय कभी भी छोड़ेंगे नहीं, वास्ते दुनिया के लोभ मान या उससे। कहने लगे अच्छा महाराज, फिर वो जो ज्ञान लाएंगे, ध्यान दो, अब योगान तान सर्वान, योग मैंने ज्ञान, पूज्यशंति मानवा, उनका जो ज्ञान होगा वो सबसे ऊंचा होगा, तान सर्वान सबसे ऊंचा होगा। उस ज्ञान को सुनकर पूज्यशंति मानवा, जो उनका पूजन भाव करेंगे और अक्षातीत के साथ अपना, बोल तो लो, संबंध जोड़ेंगे, जीव सृष्टि उदाहरण, वो जीव भाव से पार हो जाएंगे। और उन्होंने कहा महाराज ये कलयुग में जो आना लिखा है वो तुम्हारे ग्रंथ हैं, समय वही है, हम उनमें से हैं। या भात वेद उपनिषद में, क्या लगे ये तो मैंने तुम्हें एक शास्त्र का प्रमाण दिया है, वेद में, शास्त्र में, उपनिषदों में, सब जगह लिखा हुआ है। कलयुग के अंतिम समय 1735 के साल में पार ब्रह्म दुनिया में कलगी अवतार, कोई कहता बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में आ जाएंगे। विध विध कहीं बनाए, हर ग्रंथों के अंदर कई प्रकार से जो है हमारा परिचय श्री जी बोल रहे हैं दिया हुआ है। और अष्टादश पुराण में, और जो 18 पुराण भी हैं, जिसमें से तुम कहो मैं निकाल के तुम्हें पहचान कराता हूँ। आगम शास्त्र लिखा है। अब ध्यान दो, स्वामी जी क्या कहते हैं, ये शास्त्र अब नहीं लिखे गए, या ये शास्त्र मैंने नहीं लिखे, ये सतयुग से, मेरे आने से पहले ही सारे ग्रंथ और पुराण लिखे हुए हैं। जो ग्राहक या वस्तु को, ध्यान दो भाई, जो ग्राहक या वस्तु, जो किसी को ये तलब हो, चाहना हो इस चीज का कि संसार के झमेलों से, दुखों से, नरकों से छूट जाए,
और भव से पार हो जाएं, तो वो जरा चित्त दे करके एकाग्र चित्त होके बैठ के सुन लेवे, सो लेवे चित्त ल्याए, और चित्त के साथ एकाग्र चित्त से मेरी बात को समझ ले। ताको वेद उपनिषद। और स्वामी जी कहते हैं मैं कोई भी बात प्रमाण के बिना करूंगा ही नहीं, वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से। पर इस ज्ञान के सामने मान, गुमान, अहंकार जो छोड़ देता है, उसी को इसकी पहचान, दूसरों को हो ही नहीं सकती है। हम सब दे समझाए, और सब समझा देंगे। क्यों? दे और कल्याण जो है दो जुदा जुदा रास्ते। जिन्होंने दे के मान, गुमान, शान और हर वक्त इसके लिए इन्होंने हमारा बेइज्जती वहां हो गई, हमारा बेइज्जती वहां हो गई। सुंदर साथ जी, सारी उम्र पाठ करना, सारी उम्र चर्चा सुनना, कभी कल्याण होने वाला नहीं, इस श्री जी कह रहे हैं। और स्वामी जी कहते हैं जो कुछ हम कहेंगे, वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत, जिसके भी कहोगे प्रमाण दे के मैं बताऊंगा। तब सबने चित्त में लई। अब ये जवाब दे दिया कि मैं कौन हूं। तब सब में चित्त में क्या लेते हैं? ये नहीं कहो बंधाए। भाई इसको बांधना अपने बस की बात नहीं। जो बात पूछते हैं पहले ही खट से मुंह पर रख देते हैं। क्या किस तरह से इनको बातें बांधें? पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदाय। तब एक सारे कुछ तो नहीं होते, कोई चतुर भी होते हैं। कहने लगे भाई इन्होंने कह दिया ना कि ब्रह्म आत्माएं आके मनुष्य तन धारण करेंगी और रहेंगे भी, जगत को मुक्त करके जाएंगी, तो कोई ना कोई तो इनका भी धर्म होगा। जब दुनिया में इतने साल रहेंगे, कोई इनका क्षेत्र होगा, किसी को तो गुरु मानते होंगे, कोई इनका धाम होगा। ये प्रश्न पूछो और इनसे पूछो महाराज जब यहां रहोगे तो तुम्हारी कोई संप्रदाय होगी, तुम्हारा कोई इष्ट होगा, जरा उसकी पद्धति बताइए। तब जवाब नहीं आए। फिर इनको कोई भी जवाब नहीं आएगा, क्योंकि परम धाम में कोई धर्म संप्रदाय थोड़ी। अब यहां उतरे हैं तो कोई बनाएंगे, तो कोई पद्धति तो लाएंगे। तो 4 वेदों से 5वां वेद नहीं, किसको वेद मानेंगे, किसको क्षेत्र बताएंगे? भारत के बाहर थोड़े ये जाएंगे। स्वामी विदा संप्रदाय की। तब सब ने मिलकर कहा कि स्वामी जी हम ये बात स्वीकार करते हैं कि कलयुग में आना लिखा है, लेकिन अब आपने कह के आज चले थोड़ा जाना है, तो इतने दिन रहोगे तो अपनी तुम्हारी कोई निजी संप्रदाय भी तो होगी। संप्रदाय की सारी विध बताओ। कहो साख दे सोए। ध्यान दो सुंदरदास जी, कहो साख दे सोए। जो भी बात आप बताओ उसकी साक्षी, उसकी गवाही जो है, जिस ग्रंथ में भी आपको पता हो वो हमें बताते जाओ। जो हम अपनी सबने कही। जिस तरह हमने आपको हर ग्रंथों के प्रमाण दे के साक्षी दी है, आप भी उसी तरह बताना। त्यों तुम कहो प्रसन्न होए। और स्वामी जी अब आप भी अहंकार में या गुस्से में आना नहीं, क्रोध नहीं करना। आप भी अब प्रसन्न, क्योंकि स्वामी जी ने कहा था अहंकार क्रोध नहीं करना, तो इन्होंने भी वो बात कह दी कि स्वामी जी क्रोध नहीं करना, प्रसन्न होकर के हमारी एक एक बात का उत्तर दो। श्री जी ने केवल एक प्रश्न किया था, ये 23 प्रश्न करेंगे। जो लिखना चाहे बेशक लिख सकता है साथ साथ। 23 प्रश्न लिखना ना चाहे अभी तक सब वहां पर छपी हुई आ गई है। 40-45 कापियां शायद अब है, नहीं मुझे पता नहीं, पर कल से क्या हुआ। एक एक प्रश्न भी दिया हुआ है और उसमें उत्तर भी साथ लिखा हुआ है। करके गर्व बोले सबे। करके गर्व है, अभिमान कह के कि अब कहां से हमारे प्रश्न का उत्तर देगा, अब तो ये फंसा ही फंसा है, कहां से निकलेगा। प्रश्न विविध विस्तार। विविध स्वामी जी कहते इतने प्रश्न कर दिए कि आप भी सुन लेना। शाखा शिखा कहो अपनी। क्या महाराज जरा अपनी शाखा, शिखा, शिखा किसको कहते हैं? चोटी को। हिंदू सारे किसकी चोटी रखते हैं? आज तो सब हो गए गड़बड़ थड़बड़, बोधी रखे सो हिंदू हुए। तो इनकी तो स्वामी जी ने कभी चोटी पोटी रखी, तो उन्होंने कहा इनकी शिखा पूछो कौन सी है।
शाखा कौन सी है? फिर कहो सूत्र विचार। और जरा, आप तो जनेऊ नहीं पहनते हो, और जो जनेऊ नहीं पहनता वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। तो आपका सूत्र कौन सा है? किसका आपको सूत्र, किसको मानते हो? सेवन अपनो निज कहो। और रोज जिसकी आप सेवा पूजा परमात्मा कहते हो वो बताओ कौन है? गोत्र इष्ट अरुजाप। तुम्हारा गोत्र कौन सा है, तुम्हारा इष्ट कौन सा है, और तुम्हारी जाप क्या है? साधन मंत्र पूरी कहो। अपना साधन भी बताओ कि किस प्रकार के, 9 प्रकार की भक्ति को तो आपने कर दिया, तो आपका साधन कौन सा है? फिर उस पारब्रह्म के साथ नाता यदि जोड़ना चाहें तो मंत्र कौन सा है? और ये जो ज्ञान आपका है ये कहाँ पर, किस नगर, किस शहर, किस पुरी में उतरा है? कहो देवी प्रताप। और आखिर आप संसार में रहोगे तो संसार के कष्ट करना, सुंदर सा जी बड़ी खास खास चीजें, अपने जीव का कल्याण करने के लिए इष्ट की, परमात्मा का पूजन करना पड़ता, और शरीर पर कष्ट आ जाए तो देवी का पूजन करना पड़ता है। तो आपकी देवी कौन सी है? शाला कहिए अपनी। और अपनी शाला बताइए। क्षेत्र होए जो कोय। और अपना क्षेत्र बताओ। सुख विलास रिख देव जो। सुख विलास और ऋषि जो है वो भी बताओ। तीर्थ शास्त्र जो होए। और तुम्हारा तीर्थ कौन सा है? कहीं तो आप तीर्थ करते होंगे जाके। और शास्त्र कौन सा है? ज्ञान कहिए कुल अपनो। और अपना कुल ज्ञान भी बताओ जरा। फल और द्वार प्रकाश। फिर यदि उसको सुनकर हमारी इच्छा हो जाए तो हमें फल क्या मिलेगा? भाई हम आपके आ जाएं पास आपके धर्म में तो हमें क्या फल मिलेगा? और फिर द्वार कौन सा, कहाँ हम पहुंच जाएंगे? तुम वैकुंठ को तो कुछ मानते नहीं, तो वैकुंठ से आगे वो द्वार कौन सा है? कौन निवास कौन संप्रदाय। कहाँ निवास और कहाँ क्या संप्रदाय? तुम्हारी संप्रदाय का नाम क्या है? कहो उत्तर प्रश्न उजास। मैं समझे ज्यादा क्या प्रश्न करने, इतने प्रश्नों का ही आप हमें उत्तर दे दो। कृपा दृष्ट बोले तवे। यह कौन बोला? कृपा दृष्ट, जो सब पर कृपा करने के लिए आए। अब वो स्वामी जी बोलते हैं, सुनो साध सबको। साध महात्मा में आपका विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब सुनो आप। प्रश्न प्रश्न को उत्तर। तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर ग्रंथों के प्रमाण के साथ आपको दिया जाएगा। तुमको दे हम सोए। और हम उत्तर देंगे, साथ समझा भी देंगे। अकथ भेद अद्भुत यह। ध्यान दो, अकथ भेद अवगत कि आज दिन तक इस बात को किसी ने जाना ही नहीं है कि एक ब्रह्म कौन सा है। इसलिए जब जाना नहीं तो किसी ने इस भेद को आज दिन तक कहा ही नहीं है, अकथ है। चित दे सुनो तुम सब। पर तुम्हारी समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। चित दे करके सुनोगे तब तो समझ में आएगा कि जो हृदय विचार। और फिर सुन करके हृदय में विचार कर लेना कि वह बात वास्तव में ये बात सत्य है कि झूठ है। डरो दोष जिन अब। बस हमारे ऊपर कल को दोष नहीं देना कि ब्रह्ममुनि जगत में आए थे, उन्होंने भव से पार होने का मार्ग हमको बताया नहीं था। श्रुति समृद्धि की साख दे। और आपको हर विद से, श्रुतियों से, समृद्धियों से, और गीता से, भागवत से, पुराण संहिता, हर प्रमाण के ग्रंथों, प्रमाण के वास्ते मैं ग्रंथों से बताऊंगा। कहो तुम्हें समझाए। और समझा भी देंगे साथ साथ। ग्राहक हो चित दे सुनो। ग्राहक होए वो चित दे के सुनो। और जो ये सोचता रहे कि भाई मरेंगे देखी जाएंगे, उसको ग्राहक ही नहीं, लेना ही नहीं, तो उसका वो क्या सुनेगा? वो बैठा बैठा बाहर देखेगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे में मैं देख रहा हूँ कोई सुंदर था वहां बैठे, बाहर ही देख रहे। उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई जो ग्राहक हो, जिसको दर्द हो,
जिसको उस पार ब्रह्म से राज्य महाराज प्राणनाथ जी की पहचान हो गई हो, जरा दर्द से ले करके सुनो तो कलयुग ब्रह्म जाए। तो कलयुग के सारी भ्रांतियां, झूठ की पूजा तुम्हारे दिल से छूट जाएगी। सतगुरु ब्रह्मानंद है। जितनी गादियां चल रही हैं श्री जी के विरुद्ध चल रही हैं, हम उसके चेले, स्वामी जी की राह के हम दुश्मन हैं। ध्यान दो, एक एक बात समझाऊंगा धीरे धीरे। सतगुरु ब्रह्मानंद कौन है इतना नहीं पता, और यहां शिविर पे शिविर पूनम पे आते हैं। ब्रह्म कौन है? लो, ये हमारा पूनम पे इतना भी नहीं बताया, ब्रह्म अक्षरा कह तो लो। जिनको ना चाहिए वो ना कहो, उनके मुंह को कष्ट नहीं देना चाहते। ब्रह्म कौन है? राज्य में राजा अक्षरातीत। उनका आनंद अंग कौन है? तो क्या कष्ट था जो आप बोले नहीं भाई? सतगुरु हमारे केवल श्यामा महारानी है, हम गादीपति को किसी को मानते नहीं। अब मानना, मैं मना नहीं करता, क्योंकि उल्टी बात माया की बुद्धि में जल्दी घुस जाते जी। वो तो महाराजों की निंदा करते हैं, गद्दियों की निंदा करते हैं। मुझे क्या तकलीफ है भाई? हजारों गद्दियां जाओ पूछो। जो आप धाम के दुल्हा हमें रास्ता बता रहे हैं, बताया उनको है। वेतक साहब में लिखा है हमारे वास्ते, तुम्हारे वास्ते। हमारे सतगुरु श्यामा महारानी है, सूत्र है अक्षर रूप, और मंत्र भी साथ साथ बहुत मंत्र है, बाद में ही पढ़ लेना। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमम। उस पार ब्रह्म का ज्ञान यदि कोई दे सकता है तो वही गुरु होना चाहिए। केवलम ज्ञान मूर्तिमम कौन? ब्रह्मानंदम परम सुखदम। पहले से ग्रंथों में है, पर कोई आज दिन तक इसका अर्थ निकाले तभी तो। और सूत्र हमारा जनेऊ वाला नहीं। जब हम सर्वराज सागर पहुंच जाते हैं, आगे जो है अक्षर से सूत्र शुरू होता है, हमारा संबंध रिलेशन शुरू होता है। उसके आगे सब हमारा ही घर आ जाता है, वहां से हमारा सूत्र शुरू होता है। अक्षर के अब दूसरी तरफ अक्षर के ज्ञान को जो समझ जाता है तो वो अक्षरातीत को भी समझ जाएगा। दुनिया अक्षर को ही नहीं समझी तो आत्मा और अक्षरातीत का भेद क्या समझते? शिखा सदा इनसे परे। और हमारी शिखा जो है ना अक्षर से भी परे है। शिखा का होता है चोटी का संबंध, तो हमारी शिखा राज्य महाराज के चरण कमल है, जहां से जुड़ी है संबंध हमारा। चेतन चिद जो अनोपा। तुम्हारा तो कहते हैं भाई ये कट जाता है फिर हो जाता है ना। हमारी शिखा चेतन है, तुम्हारी शिखा जड़ है, बोधियों वाली बाल वाली। और हमारी शिखा जो है वो चित्तगण स्वरूप अक्षरातीत के चरण कमल हैं। सेवन है पुरुषोत्तम। और सेवन कौन है? उत्तमा पुरुषस्य त्वयन्यः परमात्मा इति उदाहृत। कई प्रकार के ग्रंथों में उत्तम पुरुष अक्षरातीत की पूजा लिखी है। कहने लगे हम सेवन उनका करते हैं जिसको ही केवल परमात्मा कहलाने का अधिकार। सुंदर साहब जी, हमने कभी संसार के ग्रंथों को बैठ के एक खास श्लोकों वालों को भी देख लेते। द्वा इमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एवच क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षरा उच्यते उत्तमा पुरुषस्य त्वः अन्य परमात्मा इति उदाहृत। यदि किसी को परमात्मा कहा जा सकता है या वो परमात्मा कहलाने का अधिकारी है तो वो केवल उत्तम पुरुष पार ब्रह्म है। उन्हीं का हम सेवन करते हैं। गोत्र चिदानंद जान। और हमारा गोत्र जो है चिदघन स्वरूप श्री राज्य महाराज का है, उन्हीं से हम बने हैं, उन्हीं के चरणों में स्थान है। परम किशोरी इष्ट है। और हमारे इष्ट जो हैं वो क्या हैं? 11 साल 52 दिन वाले नहीं है, वो तो बाल स्वरूप है। और पार ब्रह्म कौन है? परम किशोरी। चिदादित्यम
परे आंगन परे धामन विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकार, किशोर स्वरूप वो पार ब्रह्म का संसार के ग्रंथों में लिखा है। परम किशोरी इष्ट है हमारा पतिव्रत साधन मान, और हमारा जो साधन है वो नवधा की प्रकार की भक्ति से परे, क्योंकि दुनिया वालों के जो साधन है वो देह से है, देह से ही नवधा प्रकार की भक्ति होती है, और हमारी भक्ति आत्म संबंध से होती है, वो नवधा से परे है और पतिव्रता है, जो तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है आत्म एव परमात्मा। कई सोचेंगे जी वहां फिर परम धाम में जाना पड़ेगा औरत बन के, नहीं समझे? बहने नहीं सोचेंगी भाई यार फिर तो यही अच्छे मर्द तो हैं, अगर परम धाम में जाके औरत ही बनना है तो फिर यहाँ ठीक है मर्द है, परम धाम जाके क्या करना है? जरा भाई लोग जवाब देंगे, बहनें भी देना चाहें दे सकती हैं। सुबह सूरज निकलता है तो क्या कहते हैं? सूरज, शायद भाइयों को नहीं पता, फुर्सत नहीं ना होती, कभी उठते ही बाद में तो उन्हें क्या पता निकला है कि नहीं निकला। सूरज निकला और किरण, तो क्या किरण सूर्य की पत्नी है? तो फिर घबराना नहीं। हमारा और राज्य का स्वरूप एक है, दरिया और दरिया की लहर एक है, हाथ और हाथ की अंगुली एक है। इस तरह से राज्य में राय के हम अंग हैं। रूहो तुम मेरे तन हो, ये संबंध हमारा राज्य के साथ है। श्री जुगल किशोर को जाप है, और जाप जब करते हैं तो युगल स्वरूप का करते हैं, चिदघन आनंद स्वरूप हमारे श्री राज्य में राय का है। मंत्र तारतम सोए, अब उनको तो मंत्री कहना, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया तुम्हारा मंत्र क्या, किसके द्वारा तुम्हारा संबंध होता है? कहते जी हमारा मंत्र जो है वो तारतम है, क्योंकि तारतम के लिए तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। જ્યાં સુધી આ કલયુગની અંદર તારતમ જ્ઞાન नहीं आ जाएगा ત્યાં સુધી पार ब्रह्म सच्चिदानंद के स्वरूप की कोई भी औलखान करा सकते नहीं। ब्रह्म विद्या देवी सही, ए बहनों जो सो रही है उन्हें भी जगा, जब भी शरीर पर कष्ट पड़े तो महाराजों के पीछे ना लगना, नहीं तो वो कभी भी स्वरूप साहब का पूजन करने नहीं दे। आज दिन तक यही सबसे बड़ा अत्याचार रखा कि जिस ब्रह्मवाणी से सारा जगत अखंड होना है, इस निज बुद्ध के ज्ञान से हम लोगों से छीन लिया गया। नहीं, घर नहीं ले जाना स्वरूप साहब, तमे पापी थई जशो। वो पुण्य है, हम पापी हो जाए। क्यों? तुम्हारे से दर भोग नहीं लगेगा, समय पर तुम घर में फंसे रहोगे, पापी थे जाओ। अच्छा, फिर तुम्हारे घर सूतक होगा, हर महीने पर सूतक होगा, घर में बच्चे होंगे, मरण होंगे, तब राज्य महाराज को बाहर फेंकने जाओगे? ना 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 ना, पापी थे जसो। इस दुनिया में हमारे परमात्मा कौन? बोलो गुरु। तो जो उन्होंने कह दिया वो ठीक। हमारी नाक की नकेल महाराजों की गद्दी में बंधा हुआ है, इसलिए नरकों में पड़े रहे आज दिन तक। समझ में आए भाई, समझ लेना, नहीं तो अभी गाड़ी लेके सवेरे ही जाओ, पहले गुरुओं के चरण पवित्र चूम आओ। हम मना नहीं करते, वाणी जरूर खोल के सत्य की पहचान कराते। एक एक बात को सुनो और समझो। ब्रह्म विद्या क्या लिखा है आगे प्रमाण कि इन बाकी की देवियों को जो कुल देवियां हैं इसका महाप्रलय में, और ये देवी का कभी भी नाश होना नहीं, ये अखंड देवी है। इसलिए ये सबको पवित्र करने आई।
इसको सूतक नहीं लगता, ये सूतक को खाती है। नहीं समझ आई? आज हाँ, चरण सिंह बैठा। एक बार क्या हुआ, दिल्ली में सूर्य ग्रहण लगा था, तो हमने करमपुरा, एक हमारा मोहल्ला है, वहां सुंदर साथ के 25-30 घर हैं, उन्होंने हमें भोजन कह दिया। मैं कभी आ जाए, चले गए। दोपहर का वक्त था, सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। मैं को सूर्य को थोड़ा देखता फिरता था, ग्रहण लगाया कि नहीं। तो बैठ गए, जैसे सब सुंदर साथ खाते हैं 4-5 थालियों में, और एक थाली में मुझे दे दिया। आनंद मंगल बोल के खाना शुरू कर दिया। इतने में एक और सुंदर साथ आया, कहते महाराज जी हाँ। मैं कहा भाई क्या बात, खैरियत तो है? कहने लगे बाहर तो सूर्य ग्रहण लगा हुआ है और आप भोजन कर रहे हैं। मैं कहा इसलिए ताकि सूर्य ग्रहण को हम खा लें, वो हमें बेचारा क्या खाएगा। हम इन ग्रहणों को ही तो खाने के लिए दुनिया में राज्य महाराज ने हमको भेजा, हमें नहीं खा सकते। कुछ नहीं हुआ, मन के वहम है। आ सूर्य ग्रहण છે, આ મંગલ છે, આ અમાવસ છે, આ એ છે, આ ओ છે, उसी में मर गई सारी दुनिया। ब्रह्म विद्या देवी सही। सुनो, अब कोई मरण हो जाए, उत्तर भारत में चल पड़ा है ये सारी प्रथा। केवल पहले दिन नहीं, जब उसकी डेड बॉडी शमशान घाट चली जाए, संस्कार हो जाए, तो दूसरे दिन प्रातः नहा धो करके आपने जल्दी उसका क्रिया करनी। क्रिया को क्या कहते हो? क्रिया ही कर रहे हैं। हाँ, क्रिया करनी हो, साप्ताहिक पाठ रख दो। जल्दी करनी हो, अखंड पाठ। लेकिन अखंड पाठ या साप्ताहिक पाठ रखने के बाद रोना धोना, बोल तो दो, नहीं। राजी घर में हो फिर रोया नहीं जाता। और बहनों को भी बता देना, बाहर खड़ी होकर देखो ले, क्योंकि वो ज्यादा ढोंग वो, अरे मारा भाई था। अरे पागल, क्या दुनिया को नहीं पता है भाई बहन आई है तो इसका भाई धाम चला है? पर वो झंडा खड़ा करना चाहती है, भाई की बहन आई है। इसमें हम लोग मरे पड़े। निकल जाओ इससे बाहर। घर चलने का समय आ गया मेरे सुंदर साथ, छोड़ दो इन चीजों को। क्या मुंह लेके राज्य के सन्मुख खड़े हो गए? स्वामी जी कहते हैं हमारी देवी ब्रह्म विद्या, क्या लाखों कष्ट हमारे घर में आएंगे, हम इसका पारायण करेंगे, और इसमें बैठा कौन है? वही किताब तो है, बैठा तो कोई भी नहीं। श्री महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे ना होए चरण, और धनी जी लाए हैं साक्षात राज्य महाराज उसमें बैठे। जब हम वो वाणी पढ़ेंगे, कहोगे ये समझ नहीं आई। लो समझ लो। एक भाई कहीं बाहर गया हुआ है, मिलिट्री के मोर्चे पर। अब उसकी पत्नी, माँ बाप, सास ससुर वगैरह के घर में रहती। कोई भी उत्सव खुशी का दिन आता है, सास ससुर की लाज पात के लिए वो करती तो है। सच बोलो, क्या उसका दिल खुश होगा कि मैं पति के बिना श्रृंगार करूं या अच्छी साड़ियां पहनूं? तो क्या दुनिया को दिखाऊं? अब एक 15 पैसे का इनलैंड कवर वो मोर्चे में हाथी आ गया जहां वो था, और उसी के नाम चिट्ठी थी। फट से बाहर गई और चिट्ठी ली, यहां डाल। अंदर कमरे में गई, चिट्ठी पढ़ रही है, रो भी रही है और हंस भी रही है। कोई हंसने की बात आ जाती तो हंस पड़ती। क्या चिट्ठी रुलाती हिलाती है, ये वो चिट्ठी समझ रही थी या पति को साक्षात चिट्ठी में समझ रही थी? तुम्हें नहीं पता लगेगा, ये बहनों को पता है, क्योंकि वो इनके साथ ये बीतती है। फिर नीचे लिखा होता माता जी को, पिताजी को, बहन जी को, सबको प्रणाम। तो माता पूछती बेटा चिट्ठी आनी थी। हाँ मम्मी आप गए हुए थे, आ गई है।
क्या लिखा है? ठीक ठाक है सब कुछ, आपको प्रणाम लिखा है। बहन पूछे उसको भी कह देती है प्रणाम करे, पर चिट्ठी पढ़ के किसी को सुनाती नहीं। चिट्ठी नहीं होती, उसके प्रीतम के दिल के राज होते। ये वाणी संसार की गीता भागवत ज्ञान ग्रंथ ना समझ लेना। तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें ए वाणी में कही। उन्हें अपना जिगर दर्द लेकर के भेजा है, ताकि मोमनों को मेरे दर्द की बातें, मेरे परम धाम की बातें याद आए। रो रो के मूल मिलावे को याद करें कि हम किन राज्य महाराज के चरणों में बैठकर वायदे करके आए थे और नर्क भरी दुनिया में सड़ना शुरू कर दिया। अपने मान के लिए, गुमान के लिए, दुनिया के लिए हम राज्य को छोड़ने पर तैयार हो जाते। विचारो समझ में आ जाए तो, नहीं तो समझने का माथे ले से बीजा मां कर जो दुख। जाओ तो माया में मुंह काला करना चाहते हो, कर आओ। पूरी नौतन मम जोए। क्यों? तुमने कहा जी ये वाणी और ज्ञान आया कहाँ है? तो इस भारतवर्ष में जामनगर नौतनपुरी